ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ 6 ਦਾ 6 ਪਾਰਟ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1 2 मैट्रिक्स देती है 5 10 -1 -2 3 6 -4 -8 ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 1 2 3 4 5 5 ਕਾਲਮ ਆ 2 ਰੋਜ਼ ਆ 2 + 5 ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ यानी कि दोवां जो जी छोटी है छोटा नंबर आ ओडी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी सब मैट्रिक्स सब तो बड़ी। तो ये तो ए है। सो एक चीज़ इतने थोड़ा जिहा ध्यान नाल सोचो जो सब मैट्रिक्स ही सब तो बड़ी 2 क्रॉस 2 की मिलनी है ये मतलब रैंक 2 तो बड़ा हो ही नहीं सकता। सो ये चीज़ याद रखो रैंक जिहड़ा इन्हां दोवां चों छोटा है ना जिहड़ा इन्हां दोवां चों छोटा नंबर आ उस तो बड़ा रैंक नहीं जाना अपना। जे 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है मतलब रैंक या 3 होगा या 3 तो छोटा। जे 4 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है रैंक 4 होगा या 4 तो छोटा। 8 क्रॉस 2 होगा मैट्रिक्स रैंक या 2 होगी या 2 तो छोटा। मतलब छोटे नंबर तो बराबर छोटे नंबर के बराबर या उस तो छोटा रहता होता रैंक। अच्छा क्योंकि सब तो बड़ी सब मैट्रिक्स ये कि मिलेगी 4 क्रॉस 4 ये 3 क्रॉस 3 ये 2 क्रॉस 2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 2 क्रॉस 2 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 क्रॉस 2 ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਜੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਲਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 - 10 0 ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। उस तो बाद जे इनू करिए -10 ते +10 0 गलत हो गई। जे इनू करिए -6 ते +6 0 ये भी ये तो सारे खत्म हो रहे हैं। 8 है 24 डिटरमिनेंट कर रहे हैं मेरा -8 है 24 +24 ये भी 0 डिटरमिनेंट। पेपर च भी आए फास्ट दिमाग च चलना चाहिए थोड़ा। अच्छा जे मैं इनू छड्डदा तो इन्होंने दोनों ने छड्डना की बचा ये दोवें रह गई इन्हों का डिटरमिनेंट 2 ना ये भी -2 ते +2 ये भी 0। लो जी और पंगा पै गया छड्डी चलो आए बच्चे दिमाग ये काम पेपर उत्थे नहीं करना आप रफ काम च ये तिन्नों छड्ड दो पहली ते आखिरी की आऊगा 1 2 -4 -8 -8 +8 ये भी 0 है डिटरमिनेंट यानी कि 2 क्रॉस 2 सारे 0 रह रहे हैं। ठीक है जी। सो इत्थे आप लिखांगे एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 in A is 0। हरेक माइनर और भी चेक कर सकते हो पर अपन प्रैक्टिस ना पता लगन लग जाता भी ये कुछ नहीं मिलना अपन अगे बढ़ना चाहिए। जो 4 5 6 चेक कर ले 0 ही बनी जाता पर आप इस वे पेपर करना नहीं गा ताई मैं ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज 0 इसका मतलब की होगा रैंक ऑफ ए जिहड़ा ज़्यादा 2 हो सकता पहला 2 हो सकता सी या 2 तो छोटा हो सकता सी इत्थे पर हुण जदों हरेक माइनर 2 ऑर्डर का 0 ही आ गया इसका मतलब 2 भी नहीं होगा स्ट्रिक्टली 2 तो छोटा ही होगा। हुण 1 क्रॉस 1 दी मैट्रिक्स बना लो वो तो बन गई वो तो चक्को आ देखो एज 1 क्रॉस 1 दी मैट्रिक्स बना दी इसका डिटरमिनेंट की होगा 1 नॉन जीरो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो माइनर ਇਹਦਾ मतलब देयर एग्जिस्ट ਹੁੰਦਾ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1
1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1 ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, find x if rank of a matrix ਦਾ rank ਹੈ ਜਿਹੜਾ is 3, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ 3 ਹੈ, x फाइंड कर रहे हैं। देखो रैंक जो 3 देता, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਇਹਦੀਆਂ सब मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई मिली होगी किन्ने ऑर्डर दी, ਜਾਂ ਹੁਣ मैं सब मैट्रिक्स वर्ड यूज करनों हट जा, मैं यही कह देना ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ माइनर मिलिया होगा किन्ने ऑर्डर ਦਾ, 3 ऑर्डर ਦਾ, ਜਿਹੜਾ नॉन जीरो होगा। मैंने दसो भी किन्ने माइनर मिल सकते हैं 3 ऑर्डर के, यानी कि एक सब मैट्रिक्स लभणांगे पहला 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, किन्नियां लभणगियां विच एक खुद एक, इस तो इलावा कुछ भी नहीं मिलना अपन। सो ना एक कल्ली इकलौती जिहड़ी हैगी है मैट्रिक्स, वो यही है सब मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर दियां बहुत आ, 1 ऑर्डर दियां बहुत आ, पर 3 ऑर्डर दी यही है। सो ਇਹਦਾ रैंक 3 है, मतलब वो ही इकलौती 10 ऑर्डर की जिहड़ी सब मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो। एज देयरफॉर एज रैंक ऑफ, इनू ए मान लेंगे ए, दोबारा x प्लस ए बी सी ए, x प्लस बी सी ए बी, x प्लस सी इज 3, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होगा नॉन जीरो, पक्का ही है क्योंकि यही खुद सब मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, x प्लस ए बी सी ए, x प्लस बी सी ए बी, x प्लस सी, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके उन्होंने नॉन जीरो के बराबर रख लो तो x की वैल्यू लभ दो, ठीक है। सो इसका डिटरमिनेंट मैं कैलकुलेट कर लगा, देखो राजे इसका डिटरमिनेंट है जो मैं कैलकुलेट कर लिया। सब तो पहले ऑपरेशन लाता C1 C2 C3 सारे की एडिशन करती, पहले कॉलम का इफेक्ट पाता, ए वाली पहली इन्होंने तिने रो जड़ियाँ दित्तियां हुई, तिने कॉलम का सम जे तुम करो तो यही बनूगा, तुम डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए हुए हैं, बहुत किए हुए हैं। सो अगली बार ये जो कॉलम कट लिया, बाहर कट लिया, इतने की हो जाऊगा 1 1 1, हम इनू सॉल्व करना बहुत सौखा, ये बाहर ही पैर होगा, इन्होंने सॉल्व कर लिया। देखो पहला ये 1 नूं रखिया, इन्होंने दोवां की प्रोडक्ट माइनस बी सी, ठीक है, फिर माइनस बी बाहर रहा, यदि प्रोडक्ट x प्लस सी माइनस सी, x प्लस सी माइनस सी ना सी कट्टिया जाऊगा, अगे प्लस सी, इतने प्लस सी इन्हूं छड्डता, बी माइनस एक्स माइनस बी, तो बी ना बी कट्टिया गया, माइनस सी एक्स आ गया। सो अपने को की होगा, देखो इतने बी सी बनूगा, इन प्रोडक्ट करोगे जो खोलोगे और क्या चीज़ बनूगी, पर बी सी नाल ये भी बी सी आऊगा ना, बी सी ना कटिया गया, माइनस बी एक्स, देखो इनू बी ना एक्स प्रोडक्ट करोगे प्लस बी एक्स, माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स। सो इतने की बच गया अपने को एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इतने क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली अपने को डिटरमिनेंट ये आ गया, पर आपा की मन्निया डिटरमिनेंट नॉन जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ये बराबर नहीं हो सकता। देखो इतने ना एक चीज़ ध्यान आप देखनी पड़ी है कि जे का डिटरमिनेंट होंगे जीरो, फिर एक्स की वैल्यू की आनी सी, जे मान लो इतने जीरो होंगे फिर की होना सी, जा ए जीरो होना सी, जा ए जीरो होना सी, मतलब जा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए
0 होना सी ਜਾਂ x स्क्वायर 0 होना सी। मतलब x स्क्वायर 0 ਦੀ जगह ਤੇ मैं x = 0 लिखना है, कोई गल जानी कि x की वैल्यू की है इथों की आउंदी है -a + b + c आउनी सी ਜਾਂ a आउनी सी, क्योंकि ये नॉन जीरो आ। ਇਹਦਾ मतलब ना तो x a हो सकता ते ना ही a हो सकता, क्योंकि जे x a हो गया तो उन्हें 0 बन जाना, जे x 0 हो गया तो उन्हें 0 बन जाना, तो 0 आप इन्हू बन नहीं देना। सो इसका मतलब x की होगा, x भी नॉन जीरो होना चाहिए, x ना ही -a + b + c जे बराबर होना चाहिए। इस तो इलावा जो मर्जी हो, कोई भी मर्जी हो, ये दो नहीं होना चाहिए। इन्होंने यही कहा ना भी x दसो की होना चाहिए। अज तक तुम वैल्यू यही लभते हो कि x की वैल्यू तुहाडे कोल आ जाती है, x किते 1 आ गया, x 2 आ गया, सोल्यूशन जे लभदे हुंदे इक्वेशनां दे। पर इत्थे थोड़ा डिफरेंट आ, इत्थे आपां ये दस्सिया जदों तुसीं मेरी गल सुणो ध्यान नाल, जदों तुसीं लिखदे हो x1 तुसीं नाल एक होर चीज़ भी लिख दिंदे हो कि x1 तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं की लिखते हो नाल ये भी लिखते हो कि x0 नहीं है, x2 नहीं है, x3 नहीं है, x4 नहीं है, एंडलेस। तुसीं कल्ला ये नहीं लिखिया, तुसीं नाल बहुत कुछ लिखता, पर आपां कदे इहनूं शो नहीं करते। हुण इहदे विच दूजा पार्ट शो होया होया भी x की नहीं हैगा। सो x ये दोवें नहीं होने चाहिए, इस तो इलावा कुछ भी हो सकता। जिवें जिवें कहां तुहानूं भी की x1 हो सकता, तुसीं चैक करोगे भी x 0 1 के बराबर होंदी नहीं होंदी, 1 ਇਹਦੇ बराबर हो सकता, जे मान लो कहता नहीं होंदा दैट मीनस ये ओके हो जाएगा। बहुत सारिया वैल्यूज आ सकदियां x दी। सो इस तरह तुसीं ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ ਤੇ 19ਵਾਂ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करो, पर मैं करवा दूंगा हजे नहीं। एक बार आप अगे चलीए एलीमेंटरी ऑपरेशनस से। एलीमेंटरी ऑपरेशन थोड़े जे तुहानूं रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन तुसीं लाए भी आ पहलां। जे कोई एक अद्धा क्वेश्चन होर करना इसे दा ही, हाँ चलो एक होर दस देना। फाइंड द रैंक ऑफ 15। जे तुसीं क्वेश्चन जे तुहानूं किसी भी क्वेश्चन च ये चीज़ दित्ती होवे, हाँ अगे ये है थोड़े जे क्वेश्चन अजे अगली इस साइड के बाद जानी है, पहले इन्होंने सिरे लाइए। जिवें मान लो 15वां क्वेश्चन एक चीज़ होर याद रखो, जिवें आपां पहला क्वेश्चन किया, जे रैंक होगा किते रैंक को ना आपां कई बार आए लिख दिंदे हैं रो वाके रैंक उपर कितना दिता होया सी 3 दिता होया सी, ते आपां लिखता डिटरमिनेंट की है नॉन जीरो। जे मान लो A होवे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो रैंक देता हमें 2, ਇਹਦਾ मतलब की है कि 3 क्रॉस 3 सब मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की आया होगा 0 आया होगा, ताही आपां 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लभीआं। जदों लभीआं उन्हां चों 2 क्रॉस 2 चों कोई नॉन जीरो रहेगी तो रैंक 2 बन गया। यानी कि इत्थों x दा आपां नूं पता लगदी है कि इहदा रैंक है जिहड़ा A तां 0 ही है। अच्छा जिवें मैं इत्थे कह रहा भी A जे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ, रैंक उहदा 2 दिता होया, इहदा मतलब 3 क्रॉस 3 सब मैट्रिक्स लभी होगी। आपां लभण तो बाद उहदा डिटरमिनेंट चैक कीता होगा, वो 0 आ गई होनी है। उस तो बाद 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स लभियां होणीआं, उन्हां दा डिटरमिनेंट कीता हो, उन्हां चों कोई नॉन जीरो आ गई होनी है, तां रैंक 2 होया। सो इहदा मतलब की है, इत्थों आपां एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बना सकते हैं। जे A n क्रॉस n होवे, रैंक ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ 0। ਜੇ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ n ਤਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ 9। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੱਕੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਅੱਛਾ दूसरी चीज़ A है जी n क्रॉस n है, इत्थे डिटरमिनेंट निकलदा A दा। सो यह रिजल्ट है जिहड़ा इन्हां वास्ते कोई एप्लीकेबल नहीं है, यह जिहड़ियां मैट्रिक्स वास्ते इन्हां दा डिटरमिनेंट नहीं निकलदा। डिटरमिनेंट निकलदा होवे, रैंक जे n तो ऑर्डर तो घटदा, ये भी हो सकता हुण जिवें इत्थे 10 जे दा रैंक 1 होवे
3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ 1, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। 2 ਆਵੇ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 1 1 A A A ਨਾ A B C A square B square C square ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਰੈਂਕ। ਫਾਈਂਡ ਰੈਂਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ B ਪਤਾ, ਨਾ C ਪਤਾ, ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ 1 ਤਾਂ A B C ਦੱਸੋ, ਜੇ 2 ਆ ਤਾਂ A B C ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ A B C ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਰੈਂਕ ਆਫ A, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਰੈਂਕ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ A B C ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 1 1 A B, ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਂਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? B A ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ B A। ਜੇ ਇਹ 0 ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ 0 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A B ਦਾ B ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ A B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ A ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ B ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਊਗਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ A ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 3 3, ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? 3 3 0, ਸੋ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1, ਤੋਂ 1 + 1 ਦੀਆਂ ਸਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1, ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ A B ਬਦਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ A ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ A B C ਦੀ ਜੇ ਫਲਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ A B C ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ A B C ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਲੱਭਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। A B C ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਕੇ ਰੈਂਕ ਲੱਭਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਰੈਂਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਂਕ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 3 × 3 ਦੀ ਖੁਦ ਇਹੀ ਆ A। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। C2 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, C2 - C1 ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ B - A, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ B² - A²। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C3 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, C3 - C1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ C - A, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ C² - A²। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੋ B - A ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ B - A ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ B² - A² ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ B - A B + A।
यानी कि ਇਹਦੇ ਚ जो मैं b माइनस a बाहर ਕੱਢ दूंगा ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ b plus a। ਸੋ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ b plus a। c माइनस a बाहर ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ c plus a। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਆਊਗਾ 1 c plus a ਚੋਂ b plus a ਕੱਢਤਾ, a ਨਾ a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, c minus b ਰਹਿ ਗਿਆ। यानी कि b minus a c minus a ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ c minus b। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ a ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। देखो हुण इत्थे आपां केस डिस्कस करते हैं। डिटरमिनेंट ए दा की आया b minus a c minus a c minus b। सीधी जी गल मैं पहले ही लिख के रख लिया। हुण प्रॉब्लम की है जे तां a दा डिटरमिनेंट होया नॉन जीरो, जिथे मैं उंगल रखदा सिर्फ उत्थे ध्यान देना तुसीं। जे a दा डिटरमिनेंट आ गया नॉन जीरो तां इहदा रैंक की होगा 3, इहदा आपां नूं पता ही है। हुण सोचो a दा डिटरमिनेंट नॉन जीरो कदों होगा, यानी कि ये नंबर है जो नॉन जीरो कदों होगा। देखो जो ये जीरो हो गया तो सारा जीरो हो जाऊगा, ये जो फैक्टर कला जीरो हो गया सारा जीरो हो जाऊगा, जो कला फैक्टर जीरो हो गया सारा जीरो हो जाऊगा, हो ही जाना क्योंकि जीरो विच प्रोडक्ट होगी। सो इसका मतलब एक चीज़ पक्की आ, ए दा डिटरमिनेंट नॉन जीरो उदों ही होगा जदों ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हो। ये भी तो ये मैं इत्थे लिखा है तीनों के तीनों नॉन जीरो, दैन की होगा रैंक ए दा 3 हो जाएगा। मतलब ए दा डिटरमिनेंट जो नॉन जीरो होगा यानी कि तीनों के तीनों नॉन जीरो होंगे, दैन रैंक 3 हो जाएगा। हुण ये तीनों के तीनों नॉन जीरो, मतलब b माइनस a 0 के बराबर कदों नहीं होगा, जदों b a के बराबर नहीं होगा। a नूं चक के उधर ले जाओ, विच साइन नॉट इक्वल दे जाओ। सिमिलरली a नूं चक के उधर ले जाओ, साइन विच नॉट इक्वल दे जाओ। b नूं चक के उधर साइन विच, यानी कि b a के बराबर नहीं होना चाहिए, c a के बराबर नहीं होवे, c b के बराबर नहीं होना चाहिए, दैन रैंक ਇਹਦਾ 3 आ जाएगा। मतलब ये तीनों ही a b c डिफरेंट दैन रैंक 3 आ जाएगा। पर जे इदा ना होया, जे इन्हां चों कम से कम कोई एक फैक्टर 0 हो गया फिर यानी कि कदों होगा जे b a के बराबर हो जाए तो ये की बन जाएगा, इत्थे 0 बन जाएगा। b a के बराबर हो गया दैट मीन 2 - 2 0, c a के बराबर हो जाए ਜਾਂ c b के बराबर हो जाए, यानी कि तिन्हां चों कोई एक दो, तिन्हां चों कोई दो, चाहे a ते b चाहे ए ते सी चाहे सी ते बी, तिन्ना चों ए बी सी चों तिन्ना चों कोई दो बराबर हो गए, दैन रैंक ओदा सॉरी डिटरमिनेंट की हो जाएगा, तिन्ना चों कोई दो बराबर हो गए तो ये फैक्टर जां ए दो होंगे जां ए सी होंगे जां बी सी होंगे जां ए बी, जे बराबर हो गए तो फैक्टर हो जाएगा 0, डिटरमिनेंट की बन जाएगा 0। जदों डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो रैंक 10 तो छोटा हो जाएगा, ऑर्डर तो छोटा हो जाता है। यहाँ 10 तो छोटा मतलब हुण 2 हो सकता, 1 हो सकता। हुण आपां देखना भी इस तो बाद हुण ये चीज़ मान लो, ये चीज़ तो हो गई एक बार आपां डिस्कस कर ली। हुण दूसरा इत्थे कई बार केस पा लेते हैं, केस 1 एक केस का डिस्कस हो गया जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो सी। केस 2 ये केस 2 डिस्कस हो रहा भी जदों जिहदे च की होया केस 2 जो डिटरमिनेंट 0 हो गया। हुण देखते हैं भी रैंक 3 तो नहीं रहा, 2 बनता या 1 बनता। हम 2 कदों बनूगा ये देखना, 1 कदों बनूगा ये देखना। सो वो वास्ते की है, एक बार मैं फिर इत्थे कर लेना राजे, इत्थे दोबारा देखो ये चीज़ मैं लिखी है, ये केस 2 है जो डिस्कस कर रहे हैं, जिथे मैं हाथ रखता वही देखा करो। केस 2 जो डिस्कस किया है इत्थे, इसे दे 2 केस मैं होर डिस्कस करूँगा, पर इसे दे अंडर आउणगे वो, इस करके उन्होंने लिखा हुआ है सब केस। सब केस 1 ते सब केस 2 डिस्कस करांगे। सब केस 1 आ जिहड़े सब केस होंदे आ राजे, इहदे च कंडीशनां आपां नूं केस वालियां चक्कणियां पैंदियां। जिवें इहदे च किहड़ी कंडीशन दित्ती हुई है, इहदे च ए वाली कंडीशन दित्ती हुई है ते ये कंडीशन फिर दोवां सब केस दे विच रहूगी। इहदा मतलब की है कि कोई दो इक्वल होण, ते इत्थे देखो ये लिखा है एनी टू ऑफ ए बी सी आर इक्वल, इहदा मतलब ते इहदा मतलब सेम है। उत्थे मैं इंग्लिश च लिखता है तो जनरल इंग्लिश, इत्थे मैं मैथमैटिकल लैंग्वेज लिखा हुआ, मीनिंग सेम। दूसरी चीज़ इनू फिर सब केस क्यों क्या होया, इत्थे एक थोड़ी जी होर कंडीशन लाई है, एनी 2 ऑफ ए बी सी आर इक्वल बट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड। मतलब की है जे कोई दो इक्वल है, इत्थे तुसीं हत्थ लाओ भी किहड़े ते लगदे, किहड़े दोनों इक्वल, मतलब इनू मान लिया, चलो मान लो, यानी कि ए इक्वल टू सी, तो ए ते सी दोवें की हो गए इक्वल, पर ए ना तो बी दे बराबर है ना सी दे बराबर, सॉरी ना तो ए ते सी इक्वल बट
डिफरेंट फ्रॉम अदर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ A ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਾ C B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ A ਤੇ C ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਂਕ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਨੀ 2 ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਆ, A ਤੇ C ਇਕੁਅਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2x2 ਦੀ ਸਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਈ 1 1 B C, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ? B C ਆਊਗਾ, B C ਆਊਗਾ। ਕੀ ਇਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ B C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ B ਤੇ C ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਲੱਭਿਆ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ? 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, then we can find a minor non-zero minor of order 2। it implies rank की हो जाएगा 2 हो जाएगा। जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ AB ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨ ਲਓ, C ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ। मतलब BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ B A ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਓ, C ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, B ਤੇ A ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, C ਤੇ A ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, C ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ C ਤੇ A ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? A ਦੇਖੋ, A ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ A ਛੱਡ ਦੋ, ਸਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ? 1A 1C ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਾ? C A। ਕੀ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੇ C ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਫਿਰ ABC ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਨੀ? ਇਹ A ਹੋਗੀ, ਇਹ B ਹੋਗੀ, ਇਹ C होगी, A होगी, A B होगी, A C होगी, A होगी, B होगी, C होगी, यह जी होगी। इस तो अलावा भी बहुत कुछ हो सकता, पर मैं सिर्फ 3 एग्जांपल देती हैं। मतलब दो तो बराबर है तो तीसरी डिफरेंट है, इसका मतलब यह बनता। हुण अगला सब केस 2 डिस्कस करते हैं जिहदे च तीनों ही बराबर है। इस केस च दो बराबर बनियां सी, या इत्थे भी लिख सकते हैं only 2 are बराबर, only 2 are equal, only लिख लो only 2 of A B C are equal। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? all the 3 are equal, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬ ਕੇਸ 2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ only 2 are equal। अच्छा इतने लिखते हैं any all the 3 A B C are equal। इसका मतलब क्या हो गया? A B के बराबर, B C के बराबर, then the rank B होगा। और ये तो है नहीं मैं ये सब मैट्रिक्स सिलेक्ट करूंगा कि होगा द डिटरमिनेंट B C, B ते C का बराबर है, मतलब आंसर क्या है? 0। इसका मतलब 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? every minor of order 2 is 0। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2 ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, 2 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? 1 ਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ 1 ਕ੍ਰੋਸ 1 ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ? 1 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? फिर 1 हो जाएगा। सो दोवें केस डिस्कस हो गए, ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है कर लियो, ठीक है, बाकी भी कर लियो एक बार, जो ना होए मैं तो पूछ लियो।